सभी आगे हैं या कोई बाकी है? सभी आगे हैं? चलो बोर्ड पे देखो, आज जो चैप्टर करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा और पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये लास्ट में ही करते हैं ऑलमोस्ट चैप्टर। इस चैप्टर में क्या रहता है, शॉर्ट ट्रिक मिनिमम रहती है और फार्मूलाज मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बिल्कुल आसान आसान जो जिस लेवल के अपने एग्जाम में आएंगे, अपने पेपर में आएंगे ना, उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखना है, समझना है, जो पेपर में आएंगे ना 100% उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबे ये साइन कोस थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्री या ऐसे कुछ वो नहीं करना है। जितने क्वेश्चन करवाएंगे उनमें से तुम्हारा क्लास में आने का जुगाड़ हो जाएगा, बस खाली तुम्हें फार्मूला याद रखने। ठीक है, कुछ एक तो क्या फार्मूला ही पूछे जाते हैं नॉर्मली। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है क्षेत्रफल, किसको बोलते हैं आप लोग, क्षेत्रफल क्या होता है? वासु, वासु इसको लेके जाना, इसके मारना साले के साइड में। एक बच्चों को डराएगा ये, बस डरना नहीं है, बाहर भोग रहा है डर लग रहा है। क्षेत्रफल क्या हो गया, जैसे ये अपना हॉल है, लेक्चर हॉल है, इसके अंदर ये हम जो एरिया है उसको निकालेंगे क्षेत्रफल, इसकी लेंथ का, इसकी चौड़ाई का, इन सब का पता करके हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, फिर परिमाप हो जाएगा, फिर आयतन हो जाएगा, अलग अलग चीजें आएंगी वो। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें मेनली हम एरिया और पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और इस क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज समझ लेना थोड़ा सा, ये क्या लिख रखा है, स्क्वायर और वर्ग, मतलब ये दो चीजें हैं, एक तो वर्ग है और एक है आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलेंगे। सबसे ज्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक पूछे जाते हैं वर्त में से, सर्कल में से। अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर कब होता है, जब ओनली साइड्स बता रखी हो, जब भुजा बता रखी है ना, ये जो है ना इनको बोलते हैं भुजा। ये क्या है, ये भुजा है। और अगर ये बता दिया जैसे 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये कब है, जब इसकी साइड बता रखी हो। और एक फार्मूला रहता है, वो किसके लिए रहता है, जब विकर्ण बता रखा हो तब, डायगोनल बता रखा हो तब। ये अगर बता देगा ना, उस टाइम पे निकालना हो, तो उस टाइम पे क्या फार्मूला लग जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात। उसके बाद में पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप के अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं तो हमें पता है सारी बराबर है, तो इन सबको जोड़ दो चाहे तो, या डायरेक्ट एक भुजा को 4 गुना में 6 कर दोगे तो परिमाप कितना हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर हमें विकर्ण निकालना हो, ठीक है, ये साइड बता दे और हमसे पूछे विकर्ण क्या होगा, उस टाइम पे क्या फार्मूला बनता है, a√2 बन जाता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या बन जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत सिंपल से फार्मूला है। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल आयत की बात करते हैं। उसमें तो क्या था, उसमें सारी भुजाएं बराबर थी। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5, ये 5। इसमें क्या होगा, ये भुजाएं आमने सामने की सेम होंगी और दूसरी अलग होगी। जैसे अगर ये 10 है ना, तो ये 7 होगी, ये भी 7 होगी, और ये क्या होगी, मतलब इनमें ये भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, जैसे लंबाई कितनी थी 10 और चौड़ाई कितनी 7, तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ये किसके लिए, एरिया क्षेत्रफल के लिए है। उसके बाद में क्या निकालना हो, जैसे पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू में, जैसे लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 7, तो 2 इंटू में 10 और 7 कितना होगा 17, और 17 दूनी क्या हो जाएगा। समझ में आई बात। उसके बाद में देखिए, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अपने रीजनिंग के भी चैप्टर में आता है, विकर्ण निकालना, डायगोनल निकालना। अब ये देखिए डायगोनल कैसे निकालते हैं, जैसे ये वाली अगर निकालना है ना, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। जैसे राम उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से कितनी दूर है, वो घर से दूर, डायगोनल ही निकालना होता है, विकर्ण निकालना होता है।
और उसके लिए क्या फार्मूला लगाना है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, दोनों का रूट कर देना। बस इनमें से ये समझ लो एक क्वेश्चन तुम्हारा दोनों टॉपिक में से 100% बन जाएगा, और जिस टाइप का बनेंगे वही क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने। चलिए इससे पहले एक और बता देता हूं, त्रिभुज के भी क्वेश्चन ऐड कर रखे इसमें, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में पता है? अब देखिए इसमें ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल में कई सारे टाइप की ट्रायंगल होती है भाई। जो त्रिभुज होती है ना, कोई समबाहु होती है, कोई विषम बाहु होती है, ठीक है, कोई समकोण होती है, कोई कुछ होती है, अलग अलग टाइप की रहती है। लेकिन हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमें 2-3 टाइप की पड़ेगी जो एग्जाम में आएंगे ना, तो उसी टाइप की करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। चाहे यहां पे प्रत्येक भुजा ना लिखे, अगर समबाहु बोल दिया ना, समबाहु का मतलब इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये। अब ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले तुम्हें क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है इसका? फार्मूला होता है भाई √3/4 ए स्क्वायर। सारे बच्चे नोट कर लेना इस फार्मूला को। अगर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, समबाहु त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। कई बार डायरेक्ट ये फार्मूला भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, तो पता होना चाहिए √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे, √3 अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब साइड है, एंगल है वो कितना है, 4 गुना में 4 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4√3 बचेगा, 4√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर तुम्हें फार्मूला पता है ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, और अगर ये कहानी नहीं पता है ना, तो फिर ये पहाड़ है, ये फिर तुमसे ये क्वेश्चन होगा नहीं, फिर ये पहाड़ बन जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए उसके बाद में ये आयत वाला क्वेश्चन आ गया है, जो फार्मूला तुम्हें बताया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन बताना है भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पक्का? सबका आंसर यही है। सबसे पहले देखिए इसने क्या बता दिया, आयत की लंबाई बता दी है। आयत की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 10.5 मीटर। हमें क्या बताना है, और क्षेत्रफल का डायरेक्ट पता है, हमें क्या करना है, 15 गुना में 10.5, ठीक है। अब तुम्हें पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, डायरेक्ट ये उठाओ 105 और गुना कर दो किससे, 15 से। 15 की और 5 की गुना क्या होती है, और 15 की और 1 की गुना क्या होती है, 1575 इसकी मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद में यहां पे देखो कितने अंक के बाद में पॉइंट था, 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, 157.5 वर्ग मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर ऐसे भी आ जाएगा। ऑप्शन डी क्लियर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए एकदम से। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे एग्जाम में, 100% एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे इनमें। एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये बताना है। अब देखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 20 मीटर है, ये 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 4.50 लिख सकते हो। सबसे पहले तो एक बात सबको पता होनी चाहिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यह बात सबको पता होनी चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब लंबाई का पता लग गया कितना है, 20, चौड़ाई कितनी है, 4 पॉइंट, अब इसकी गुना कर दो किसकी, 450 की और 20 की गुना कर दो, ठीक है। 2 जीरो है, ये एक्स्ट्रा निकाल दो, और 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब पॉइंट देखोगे कितने अंक के बाद में है, 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 90 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या आंसर बन जाएगा, क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये देखिए त्रिभुज का है, उसमें हमें समबाहु त्रिभुज बताया था, और इसमें डायरेक्ट एक ट्रायंगल का बता दिया है, और उसका बेस और हाइट बताया है।
जब बेस और हाइट वाले त्रिभुज का पूछे ना, तो उस टाइम पे क्या फार्मूला है ये सबको पता होना चाहिए। ये देखिए 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज है उसका जो बेस है ना वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है ना वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये पूछ रहे हैं हमसे कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो जब बेस और हाइट बता देना, तो बेस और हाइट वाले में क्या फार्मूला है भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। 1/2 इंटू में बेस का मतलब क्या हो जाएगा आधार, और हाइट का मतलब क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ये है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 1/2 बेस क्या है यहां पे 8 और हाइट क्या है 5, 2 से काट देंगे किस पे कटेगा 4 और 5 की गुना क्या हो जाएगी 20 मीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। ये इसने ना तो ये बताया ये समकोण है, ये कैसी है, ये समबाहु, कुछ नहीं बता, डायरेक्ट बेस बता दिया और हाइट बता दी। अब हमें फार्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के इसका और फिर आंसर निकालो भाई क्या हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 8 मीटर और विकर्ण 10 मीटर है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से देख के आंसर बताओ सारे बच्चे, शाबाश। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और उसके बाद में आंसर बताओ सब। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के, तुमने ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार कर भी लिया है। 48 होगा पक्का। और कोई आंसर। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई, एक आयत की लंबाई बता दी और उसके बाद में क्या बता दिया उसका। अब ये देखिए लंबाई कितने मीटर है और इसने ये बता दिया विकर्ण ये कितने मीटर है, और हमसे क्या पूछ रहा है। अब हमें तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए ना, लेकिन बताइए ओनली लंबाई है। तो अब इसमें पहले क्या करेंगे, पहले चौड़ाई निकालेंगे इसमें। अब देखो मैंने तुम्हें आज जो रीजनिंग की क्लास थी उसमें भी बताया था, और अभी ये इस क्लास में बता रहा हूं, जब लंबी भुजा निकालनी है ना, इसमें एक देसी सी बात याद रखो, जब लंबी भुजा निकालनी है तो प्लस करना है, और इन दोनों में से कौन सी भी भुजा निकालनी ना तो क्या करना है। अब हम कर देंगे यहां पे 10 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है, और माइनस में कितना बचेगा 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है। इसका मतलब जो चौड़ाई है ना वो कितने मीटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। लंबाई का भी पता लग गया, चौड़ाई का भी नहीं। क्या आंसर निकालना है, लंबाई गुना में 8 गुना में 6 क्या हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आ रहा है समझ में। चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था पिछली बार 2-3 शिफ्ट में, इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग भी कम और ज्यादा बताई, वर्ग का भी बताया और आयत का भी बताया था। तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में आंसर निकालिए, फिर देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है। 36। एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 36 होगा। ये देख लो सारे बच्चे ध्यान दे लो भाई, ये वर्ग का पूछ रखा है, इसमें आयत का भी पूछा जाएगा। आयत में बोल देगा लंबाई को 20% कम कर दिया और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया। सबके लिए एक फार्मूला याद रखना, x + y + xy अपॉन में 100। ये फार्मूला माइंड में सेट कर लो, कई सारे क्वेश्चन में आएगा। जो परसेंटेज वाला चैप्टर उसमें भी काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाले में भी आएगा, इसमें भी आ जाएगा। जहां पे किसी चीज को बढ़ाया जाए ना उधर तो प्लस कर देना, और जहां पे कम किया जाए ना उधर क्या कर देना। अब इसने तो 20% कम किया है तो यहां पे क्या लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे। अब माइनस और माइनस की गुना क्या होती है 20 और 20 की गुना क्या होगी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 जीरो से क्या हो जाएगा। अब ये दोनों 20 और 20 माइनस के क्या हो जाएगा प्लस के 40 हो जाएगा ना। यस सर नहीं गधो, जब जोड़ने हैं तो वो माइनस ही रहेगा और जब गुना करना है तो प्लस होता है। याद रखना एक बात,
माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे ना तो वो क्या रहेगा, माइनस का 20 और माइनस का 20 क्या हो जाएगा, और प्लस में क्या रहेगा, इसका मतलब क्या बचेगा। अब इसका मतलब होगा, इसने बोल दिया कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो क्या हो जाएगा 36% कमी हो। समझ में आई बात। अगर प्लस में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, और माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ध्यान से देख के और आंसर बताना है भाई क्या हो जाएगा। अभी जो बताया था वही सेम क्वेश्चन है, और इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, आज की क्लास में पूरे आसान क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। कल की क्लास में इसका लेवल बढ़ा के और जो हार्ड टाइप बन सकते हैं वो सारे करेंगे। 3 होगा पक्का। 3 होगा पक्का। 3 होगा भाई। कहां से देख लिया, ऑप्शन में से। गुड सब। तो इन 4 ऑप्शन में से तेरे को 3 ही क्यों पसंद आया है। क्या 4 या 12 है। चलो सारे बोर्ड पे ध्यान दो। एक आयत का क्या बताना है, विकर्ण बताना है, क्या बताना है, डायगोनल बताना है। लंबाई कितनी है और क्षेत्रफल कितना है। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अब लंबाई गुना में चौड़ाई इसने कितनी बताई है, और उसमें से लंबाई कितनी है, गुना में क्या हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा। यहां से अगर चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/4, और क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। अगर पूछते ना चौड़ाई क्या हो गई तब 3 होता। ये क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, अब ये आयत का विकर्ण बताना है, तो इसकी लंबाई का पता लग गया, लंबाई कितनी है, और चौड़ाई का पता लग गया क्या है। अब ये बताओ, ये लंबे वाली भुजाएं या छोटे वाली है, और लंबे वाली के लिए क्या करना है, प्लस। तो यहां पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या होता है, और 3 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। समझ में आया। सट्टा ऐसे नहीं मारना है 3 का, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ ध्यान से देख के। एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो उसके विकर्ण की माप क्या होगी। सट्टे नहीं मारने, ध्यान से देख के क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद में आंसर बताओ क्या होगा। सी होगा पक्का। एक वर्ग का क्षेत्रफल बता रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, और ए स्क्वायर किसके बराबर है। बोलो ये बात सबको क्लियर है। अब यहां से अगर स्क्वायर को रिमूव करना है ना, हटाना है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें पता लग गया कि वर्ग की भुजा कितनी है, और वर्ग का क्या निकालना है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब a कितना है, और आगे सेम लिख देंगे रूट। कई बच्चे इसको 4√2 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 16√2 हो जाएगा। समझ में आया क्या। ऐसे सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये कई बच्चों को लग रहा होगा बहुत आसान है, ये जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, जब एग्जाम में जाओगे तब पता लगेगा कि ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, इजी पेपर आता है, और हम हार्ड के चक्कर में इजी को छोड़ देते हैं। 32 होगा पक्का। क्या बताया है, क्षेत्रफल का भी हमने किया, क्या होता है, ए स्क्वायर किसके बराबर है। ये रिमूव करेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, साइड का पता लग गया। स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमें पेरीमीटर निकालना क्या फार्मूला होता है, 4a होता है। क्या होता है, तो 4 गुना में a कितना आया, 8, क्या आंसर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये लास्ट टाइम पूछ रखा था, ये लास्ट की जो शिफ्ट चल रही थी ना उनमें पूछ रखा था। तो जो लास्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा हार्ड पढ़ लेना भाई,
जब एडमिट कार्ड आएंगे तब पता लग जाएगा तुम्हें। तो जो लास्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो ये सब क्वेश्चन करके चलना। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। जल्दी जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर बता दो। एक मैदान की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक टाइप से और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को कि दूसरा टाइप कैसे पूछ लेते हैं। शाबाश शाबाश। अभी तक तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बिना पेन चलाए आंसर निकालने वाले थे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ठीक ठाक है तो इसी में तुम लोग रुक के बैठ गए हो। अभी बताओ जल्दी क्या आंसर होगा। तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो बताना, ऑप्शन में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एक मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो मैदान के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। ओके, अभी बोर्ड पे देख लो तुम लोग। एक मैदान की लंबाई कितने मीटर है। 25 मीटर। और चौड़ाई कितने मीटर है। चौड़ाई है 20 मीटर। यह पूछ रहा है कि इसके बाहर रास्ता बना है। सबसे पहले तो हम इस मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना में चौड़ाई, कितना आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके बाहर ये बना दिया 3 मीटर चौड़ा रास्ता, बना दिया ना। अब ये 3 मीटर इधर भी बढ़ जाएगा, 3 मीटर इधर भी चला जाएगा, 3 मीटर इधर भी बढ़ेगा तो 3 मीटर ये इधर भी बढ़ेगा। लंबाई 3 और 3 6 मीटर बढ़ेगी तो कितनी होगी 31। और चौड़ाई 3 और 3 6 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 26। अब हमें क्या करना है, 31 और 26 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 की और 1 की गुना क्या होगी, 6 3 18 और 2 20, कैरी कितना होगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 806 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना यहां पे थोड़ा सा, जब ओनली मैदान का क्षेत्रफल निकाला, मैदान का क्षेत्रफल था वो कितना था 500, और जब रास्ता साथ में ले लिया तो क्षेत्रफल कितना आया। अब अगर 806 में से ये मैदान का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 806 माइनस 500 कितना बच जाएगा, ये 306 किसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बस यही पूछ रहा था, क्लियर है सबको। अब देखो इसी क्वेश्चन में दूसरी बात क्या पूछेगा। अभी इसने पूछ लिया कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी में दूसरी बात पूछ लेगा कि 1.50 ₹1.5 के हिसाब से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। जल्दी से मेरे को आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ₹1.5 की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। बताओ जल्दी से। ₹1.5, शाबाश, ₹1.5 की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा यह बताना है। क्या हो जाएगा 459 हो जाएगा, पक्का। ये देखिए, ये कई बार तो पेपर में आएगा कि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। तो जैसे क्षेत्रफल आए ₹10 बोले तो पट से 0 लगा देना बाजू में, ठीक है। ₹20 बोले इसको डबल कर देना, ठीक है ना। अब ये ₹1.5 से बोल रहा है ना, तो क्या करना है 306, ₹1.5 बोल रहा है। ₹1 के हिसाब से कितने रुपए हो गए, और 50 पैसे के हिसाब से 306 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 153, 153 हो जाएगा ना। ₹153 और जोड़ दो, 6 3 9 5 और 4 कितने रुपए हो जाएगा 459 में रास्ता बन जाएगा। बनवाना है किसी को रास्ता, देख लो ना, 459 में रास्ता बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें क्या चेंज कर दिया। जो चेंजमेंट है ना उस पर ध्यान देना है सब बच्चों को, और आंसर निकालना है करेक्ट आंसर। सबकी कॉपी में पेन चलना चाहिए, लास्ट टाइम चल रहा है, अभी क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आना चाहिए सबका। एक मैदान की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। पहले वाले क्वेश्चन में रास्ता बाहर बनाया था और इस वाले क्वेश्चन में रास्ता है वो अंदर बनाया है। तो करेक्ट आंसर निकालो क्या हो जाएगा।
664 होगा, 164। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। सोल्व करो भाई, सबका आंसर आना चाहिए। 164 होगा पक्का, गुड। ये देख लो, एक मैदान की लंबाई कितने मीटर है? एक मैदान की लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। और ये बोल रहा है इस मैदान के बाहर या अंदर? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, 25 गुना में 20 क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब अंदर रास्ता बनाया है भाई, अंदर रास्ता बनाया कितने मीटर? 2 यहां पे भी और 2 यहां पे भी। पहले वाले में बाहर बना तो ज्यादा हो गया था, अभी अंदर बना तो कम होगा या ज्यादा? यस, कम। 25 में से 4 माइनस करो, 20 में से 4 माइनस करो, 16 से 1 होगा, 16 दूनी 32 और 1 33। जो अंदर का एरिया बना दिया ना, तो तब कितना हो गया क्षेत्रफल? 300। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, ये 164 किसका बच गया? ये बच गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब अगर बोलता 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा, बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च 820 होगा। हमें क्या करना है? 164 को 5 से गुणा करना है, 5 के 20 कैरी 2, 5 के 30 और 2 32, 3, 5 एकम 5 और 3 8। क्या आंसर हो जाएगा? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये वर्ग के बारे में है, इसका पहले तुम्हें ये बताता हूं। ये देखिए सबसे ज्यादा जो है ना, ये हमने आज किए हैं, यही 3 टॉपिक पूछे जाते हैं। एक तो वर्ग पूछा जाता है, एक आयत पूछा जाता है, और एक ये सर्कल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत बार आर्मी के एग्जाम में डायरेक्ट एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या फार्मूला होता है भाई? अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या फार्मूला हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? उसके बाद में परिधि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनना अभी इस बात को। ये पूछ रहा है परिधि सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं? जो एक पहिया चक्कर लगाता है ना, ये वो वाली चीज है कि एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इसको बोलते हैं परिधि को, सर्कमफेरेंस को। ठीक है, तो तुम्हें यह फार्मूला पक्का पता होना चाहिए। अगर तुम्हें एक पहिए की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो परिधि निकालनी पड़ेगी, और उसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, एक होता है डायामीटर। ठीक है, एक क्या होता है? डायामीटर होता है। ये जो लाइन है ना, इसको कंप्लीट को बोलते हैं डायामीटर, इसको बोलते हैं डायामीटर या व्यास। और जब इसका हाफ कर देते हैं ना, तो वो बन जाता है रेडियस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। ये इस टॉपिक के अंदर है ना, जो वृत्त वाला है। तो ये समझ के चलो, तुम्हारा 2 नंबर का काम पक्का है, 100% पक्का पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तुम लोग पेपर देने के बाद में बताओगे कि सर ये आया था। व्यास भी पूछ लेते हैं, रेडियस भी पूछ लेते हैं, एरिया भी पूछ लेते हैं, सर्कमफेरेंस भी पूछ लेते हैं। पेपर अगर हार्ड आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर थोड़ा सा अगर लेवल हाई करके देंगे, तो ये वाले पूछ लेंगे कि एक पहिया, एक पहिए की त्रिज्या है, या एक पहिए का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है या 21 सेंटीमीटर है, वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, या 20 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेगा, लेकिन बहुत इजी है अगर तुम्हें इसका सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला पता है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है? और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? और व्यास किसको बोलते हैं? कई बार व्यास पूछे ना, जैसे बोल दे कि 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले वर्त का व्यास क्या होगा, तो तुम्हें इसका डबल कर देना। जब व्यास निकालेंगे तो डबल हो जाता है, और जब रेडियस निकालते हैं तो हाफ हो जाता है। क्लियर है सब बच्चों को? चलो बता दो इसका आंसर, अब एकदम इजी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा। फार्मूला याद रख लेना, रट लेना बिल्कुल एकदम से। 154 हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, इसकी तो स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हुई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बोल रहा है एक वर्ग की परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है, और अभी हमने देखा था जो परिधि होती है, जो सर्कमफेरेंस होता है, उसका फार्मूला क्या था? हमें क्या निकालना है? हम डायरेक्ट क्षेत्रफल पे नहीं जा सकते, क्योंकि क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है?
और पाई का तो सबको पता है 22/7 है, लेकिन आर रेडियस का नहीं पता है हमें। पहले त्रिज्या का पता करना पड़ेगा ना। वो त्रिज्या कहां से निकाल के लेके आएंगे? परिधि से निकाल के लेके आएंगे, सरकमफेरेंस से निकाल के लेके आएंगे। अब ये देखिए 2 इंटू में पाई का मान क्या हो जाएगा, और आर रेडियस हमें फाइंड करना है, और ये कितना दे रखा है। क्लियर है सबको? यहां से सिंप्लीफाई कर दो, आर निकालेंगे तो ये 44 तो वहीं पे रहेगा, और ये 7 इधर से कहां जाएगा, और ये जो है ये कहां पे आ जाएगा, 22 दूनी 44 कट जाएगा। आर रेडियस कितना बच गया, हमें पता लग गया जो रेडियस है ना, जो त्रिज्या वो कितना है। और अब फार्मूला भी पता है क्षेत्रफल का, पाई 22/7, आर कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 की और 2 की गुना क्या होगी, 4 नहीं होती 14 होती है, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा, क्या आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? बहुत आसान तरीके से बता दिया है सारी चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लो। आंसर से पहले वो सर्कल किया है, अभी सेमी सर्कल की और बात बता देता हूं। ये पूरा सर्कल था, और अगर इसको काट दिया, इसको हाफ कर दिया, तो ये बन गया सेमी सर्कल। अब फार्मूला वही है इसका भी, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवर्त का करना तो इसको आधा कर देना पाई आर स्क्वायर करके, और इसको क्या कर देना, 2 से डिवाइड हाफ कर देना। ठीक है, और पैरामीटर अगर पूछते हैं तो पाई आर इंटू में +2r हो जाएगा। ये पूछते नहीं है, ज्यादातर पूछते हैं तो इसका बस सेमी सर्कल का एरिया ही पूछते हैं, ज्यादातर इसका क्षेत्रफल ही पूछते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये ज्यादा वर्त और अर्धवर्त वाले क्वेश्चन हैं, ये कल की क्लास में करेंगे, शंकु के साथ में, बेलन के साथ में, इन सब के साथ में करवाएंगे ये। अभी इन क्वेश्चन के आंसर बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक वर्गाकार खेत की भुजा 36 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक वर्गाकार खेत की भुजा, बिल्कुल सिंपल सा, बस कैरी करना है। वर्ग की भुजा बता दी, और हमें क्षेत्रफल निकालना, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब किसका, 36 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर है ना, इन दो ही ऑप्शन में से मिलेगा, है ना। स्क्वायर रूट मत कर देना जल्दबाजी में, कहीं स्क्वायर रूट कर दो गलत हो जाएगा। अब हमें 36 की गुना करनी है 2 बार, तो 6 और 6 की गुना 36 कैरी कितना होगा, 6 तिया 18, 18 और 18 36 और 3 39, कैरी कितना होगा 3, 3 तिया 9 और 3 कितना होगा 1296। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये आ गया है सेमी सर्कल का, और अब इसका आंसर बताना है भाई क्या हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, पहले जो एग्जाम में पूछे गए हैं वे क्वेश्चन है। फार्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर था, 77 होगा, शाबाश बहुत बढ़िया, 77 होगा। आंसर आ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हो तुम, है? चलो बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, ये एक अर्धवर्त दिया है, ठीक है, और इसका क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास ये डायमीटर है ना, ये कंप्लीट बता रखा है इसने, ठीक है। हमें अगर रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, और हाफ कितना आ जाएगा, त्रिज्या का पता लग गया। क्या निकालना है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, अपॉन में क्या करना है, 2 करना है। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर कितना है 7 गुना में 7, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है 2 को इधर मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर। 7 से और 2 किस पे कटेगा 11, और 7 की गुना क्या होगी, ये इसका आंसर बन जाएगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है या कहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा है? गुड। ये फार्मूला याद रखना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। सारे मिक्स क्वेश्चन डाल रखे हैं, आयत के भी हैं, वर्ग के भी हैं, त्रिभुज के भी हैं, वृत्त के भी हैं, सारे क्वेश्चन है। कल की क्लास में इसका धमाका उठा देंगे। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा पक्का। एक आयताकार खेत की भुजा बता रखी है, कितने मीटर 4 मीटर, और विकर्ण की लंबाई कितनी है 5 मीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना तो क्या चाहिए
चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे, है ना? ध्यान में आ रहा है मतलब तुम्हें? 5 का 25 और 4 का, और 25 - 16 और 9 का। अब ये चौड़ाई का पता लग गया, चौड़ाई कितनी है, और लंबाई, फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई क्या हो जाएगा? बोलो, समझ में आया? चलो नेक्स्ट का आंसर बता दो, शाबाश। ध्यान से देखना और इजी से आंसर बता देना, क्या हो जाएगा। बहुत सिंपली आंसर निकाल सकते हो सारे बच्चे, और सबका आंसर आ जाएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है। बताइए जल्दी से, शाबाश। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल बता रखा है और लंबाई, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने किया है, एक 27 होगा। ये देखिए, आयत का क्षेत्रफल देख लो तुम सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? लंबाई गुना में चौड़ाई, और ये किसके बराबर है? अब इसमें लंबाई कितने मीटर है और हमें क्या निकालनी है, ये क्या हो जाएगा? अब यहां से अगर चौड़ाई निकालनी है ना, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में जाएगा 36। अब क्या करना है, 972 को 36 से डिवाइड करना है, किस पे जाएगा? 2 पे 72 हो जाएगा, 5 और 2 यहां पे क्या आएगा, अब किस पे जाएगा? 7 छिके 42, 7 या 21 और 4 25, मतलब चौड़ाई क्या आ जाएगा? तो ये क्या पूछ रहा था हमसे, चौड़ाई क्या हो जाएगी? जल्दी से इसका पैरामीटर और बता दो, परिमाप क्या हो जाएगा भाई? परिमाप बताओ इसका, अगर इसका परिमाप पूछते तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। 126 होगा। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताओ, अगर पैरामीटर निकालना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा? 126 पक्का? सही में आंसर आया है, गुड, शाबाश। बताओ बाकी बच्चे भी जल्दी आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। पैरामीटर निकालने का फार्मूला क्या होगा भाई? 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। 2 इंटू में लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी आई है? 2 इंटू में दोनों को जोड़ो, 7 6 13, 3 2 5 और 1 ये हो जाएगा। गुना कर दो, 2 से 3 6 हो जाएगा, और 2 से कितना आ जाएगा? क्लियर है सबको? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गए हैं कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। इसके कल 15 या 20 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है? उसमें तुम्हारा शंकु है, बेलन है, वृत्त के ओर हैं, और सेमी सर्कल के हैं, गोला हैं, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है? तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं ना, ये 15 और 20 क्वेश्चन में एक क्लास में और कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक फिर मैराथन क्लास कर देंगे, हर एक टॉपिक से 5-5 6-6 जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। फिट है फिर प्रोग्राम? कर दोगे ना पेपर पास? चलिए, आज की क्लास में इतना ही। सबको जय हिंद।